ठीक है जुल्फी इस तरह करो, सुनो गाड़ी मदद करनी पूरी बड़ा है नहीं देख के पूरा देख के आया क्या है बैठने वास्ते जगह नहीं बह के आया तेरी डेली एमपी साहब भी में है उससे डेली बैठे हैं डेली सड़क केस नहीं भाई बैठो ना आप यहाँ क्यों आ गए बैठो वहां जा की ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ बाकी जो रहन वास्ते क्योंकि रात में। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरह से जम्मू में जो है वो प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। आपको बताएं कि जम्मू की बरमीनी में जो लैंडस्लाइड आया जिसकी वजह से लगभग 110 घर जो है वो मलबे की जद में आ गए, जिससे कई लोग जो है कई परिवार जो है वो बेघर हो गए। आपको बताएं कि इस वक्त हम सुजमा हाई सेकेंडरी स्कूल में हैं और जो लोग जो बेघर हुए हैं उनको यहाँ पर जो है फिलहाल उनका अस्थायी प्रबंध यहाँ पर किया गया है। और आपको बताएं कि इस पर मौके पर उन लोगों से मिलने के लिए जो है वो MP खटाना साहब और कैबिनेट मिनिस्टर जो है जावेद राणा जी और बाहू विधायक विक्रम रंधावा जी और सुचेतगढ़ से DDC और कांग्रेस के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भला जी जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उन लोगों से जो है वो मिलने के लिए आए हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं वो जानने के लिए आए हैं और किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए जो है प्रबंध किए गए हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उस पर जो है वो विशेष बात चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुजमा जो बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल है। फिलहाल अभी जो है वो बैठक चल रही है, जो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मोजिज लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो फिलहाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी प्राकृतिक आपदा पर वो भी आपके सामने रखेंगे। मकान को इको बड़ी दिमाग उठो मैं देखूंगी इको बड़ी उठो फिर तुम हो निकलो इन्ना जनो मकान निकल लगा जमीन अंगना तोड़ने लगा फिर आस्ता आस्ता वाली पहाड़ी है पूरी जनाब क्रैप हो गई। ये सारा दाएं बाएं रोड़ों का नठा नुठा कितना कर आ गया उसमें 8-10 कार बिल्कुल जो नुकसान हुआ। यहाँ जमीन भी चली गई, जो सारी उम्र की जो जिंदगी की कमाई थी वो मकान बड़ी मुश्किल से पहले हमने देखी दीवारें खड़ी होती, टीन डलती, फिर लेंटर पड़ा, फिर कुल्ले पड़े माल के लिए, अब वो भी तबाह। तो सियासी रिश्ते को ऊपर पहले साढ़ा इंसानी रिश्ता ठीक है। मेरे भी तो पिछले 25-30 साल के ताल्लुकात में असं पार्टी पॉलिटिक्स तो उपर उठ के देखे कदे कुदरत का कहर पिया है। फिर भी भगवान वाहगुरू अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हाँ कि वो कितने राती नहीं पिया, राती पैंदा तो फिर अथरू नहीं रहने क्योंकि असी अज मौके दे वसीम दे मिठू दे घर जिले गए हैं तो बिल्डिंग देख के तो वैसे अपने भी अथरू निकल आते ही कि कुदरती आफत आ गई, पहाड़ पूरे चल गए कि सिर्फ 15-20-25 घर नहीं है। इसके भी जिधर पहाड़ जाए वो भी घर भी अगे दबना है। जेड़ा कुछ परली तरफ नो जाओ वहाँ जेड़ा बाहू रखमा है, बाहू रखा है इसको पीक पहाड़ तो लेके थले सतवारी चौक तक बाहू रखा होगी ना। जम्मू शहर के इर्द गिर्द 12 रख है कि नहीं, तो जो पानी परन हो गयो उसको भी जो मेला और कोट है जी उसको जो परे जानो ना वो परली साइड केड़ा पास है शांति वाले पास है। MLA सदराज शिकायत करते हैं, सीनियर लीडर शिकायत करते हैं कि हमारे टेलीफोन नहीं उठा रहे, आम आदमी की तो बात ही कुछ नहीं। तो लिहाजा ऑनरेबल MP साहब ने भी एक बात की तरफ इशारा किया कि सब चीज़ें जो हैं हम सब पूरे सिस्टम को पूरे निज़ाम को अकाउंटेबल बनाएंगे। आज यहाँ BJP भी एक स्टेज पे है, यहाँ कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, सब लोग एक स्टेज पे हैं। हमारा सियासी नजरिया अलग हो सकता है लेकिन आपके लिए हमारा नजरिया सबका एक। जहाँ तक आप लोगों की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक आपकी मजलूमियत का ताल्लुक है, जहाँ तक आपके साथ ज्यादती का ताल्लुक है, वहाँ BJP वाला भी उसी स्टेज पे होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उसी स्टेज पे होगा, कांग्रेस का भी उसी स्टेज पे। हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा ये अवलीन फर्ज बनता है। उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनके एरिया का जो
उनका एरिया का जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी मैंने बात कह दी है, और जो बाकी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इन लोगों को जो डिस्प्लेस लोग हैं उनको देना है वो सब चीजें मैंने कह दी है, और इंशाल्लाह सरकार जो है कर रही है। जम्मू प्रोविंस और कश्मीर बुरी तरह मुतासर हुआ है। 99 साल के बाद ये आफाताई बादल फटे हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है। वैष्णो देवी की यात्री यहाँ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माल मवेशी वाले लोग हैं। ये सुन्युआ में अपर पंचायत है बरमीनी की, इसमें पहाड़ चले हैं, 20-25 घर धस गए हैं, बाकी 100 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है, और भी अंदेशा है। लेकिन सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जंगी लेवल पे रिहेबिलिटेशन के लिए लगी है। टेंट की सुविधा भी देख रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन, उनका खान पान का कुछ भी है, जो भी इमदाद है देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, वजीर दाखिला अमित शाह जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार अपने बाहू विधानसभा क्षेत्र के हर नुक्कड़ कॉर्नर में पहुंचा हूं। बरमीनी मैंने कल शाम को ही आ जाना था, लेकिन बेली चराना में बहुत ज्यादा तबाही हो रखी थी, वहां लेट हो गए थे। आज हमने पूरा बरमीनी का आखिरी अपर बरमीनी तक जो आखिरी घर है मेरी विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर फारूक अहमद साहब का, वहां तक होके आया हूँ। पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं इनके घर, वो कुल्ले नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, लोग कहते हैं गुजरों के कुल्ले, वो गुजरों के आशियाने हैं, और आशियाने नष्ट हुए हैं इस कुदरत के कहर में। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अलर्ट कर दिया है, इनको ठीक तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से। और जुबेर राणा साहब का यहाँ पे आना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मंत्री सरकार की रिप्रेजेंटेशन है, शमशेर है, मारो पंजो, वो सारा कंप्लीट तामियाम तैयार करेंगे। हालांकि वो जमीन अभी बसने लायक बची नहीं है, ये तय है बहुत दोबारा कह आएगा। उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई जियोलॉजिकल सर्वे करवा के रिपोर्ट निकालती है तो हम देखेंगे, नहीं तो इनको ठीक जगह पे अच्छे तरीके से जमीन भी दिलवा के, मकान बनवा के इनको वहां पे बसाएंगे। हमारे साथ सुचेतगढ़ डीडीसी और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के लोगों से साथ वो भी यहाँ पे मौजूद थे, लोगों की समस्या सुनिए। सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये था, जब से आए थे मैंने हमारे जो राणा साहब हैं, जावेद राणा साहब, इनसे बात की थी। मैंने कल जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं उनसे मैसेज दिया था। फिर जावेद राणा साहब से बात हुई, वो कह रहे मैं कल आऊंगा यहाँ पर, और सवेरे से वो पूरा ऊपर सागरी मोहल्ला यहाँ पर सुंजवा के जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आके जो वहाँ के लोग जहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ से बरमीनी लोअर और बरमीनी अपर से, तो यहाँ आए थे सवेरे पता लेके। यहाँ पे खटाना साहब भी थे, साथ में विक्रम भी थे, और सारे जितने भी लोग थे सारे यहाँ पे मिलके, और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के सभी के जो इनके मसले मसाइल सुने हैं, इनको अब ये जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इनको रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत इनको दोबारा रिहेबिलिटेट करेंगे, और जितना भी जो इनका खर्चा होगा, पैसा होगा, वो सरकार उसके लिए तैयार है। और राणा साहब ने आश्वासन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात की है उन्होंने, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक आश्वासन आया है। तो और तकरीबन जितना भी पैसा यहाँ लगेगा इनके वेलफेयर के लिए, जो ये 100-125 घर जो डिस्प्लेस हुआ है, हम इनके लिए पूरे हैं। जब तक इनको मिल नहीं जाएगा हमारी जद्दोजहद इनके लिए जारी रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर ने कि राजनीति से ऊपर उठकर आपने देखा कि आज जो अलग अलग पार्टी के राजनेता थे वो एक मंच पर थे, और इन लोगों को जो है जो बेघर हुए उनको बसाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास जो है वो किया जाएगा।